नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आप जीएमपी या ग्रे मार्केट जैसे शब्दों को पहले भी सुनते आए होंगे, लेकिन टाटा टेक और गांधार ऑयल या फिर इरडा जैसे आईपीओ आने के बाद से इन शब्दों को दोबारा बल मिला है और दोबारा चर्चा में ये आ गए हैं। कभी आपने सुना कि टाटा टेक का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 80% से ज़्यादा है, तो कभी आपने इरडा को लेकर भी तमाम तरह की ऐसी चर्चाएं सुनी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रे मार्केट आखिर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और जीएमपी क्या होता है। तो चलिए मैं आपको पूरी बेसिक से लेकर एक एक चीज़ इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जीएमपी की फुल फॉर्म है ग्रे मार्केट प्राइस। जब कोई आईपीओ बाजार में आता है तो जीएमपी की काफ़ी चर्चाएं होने लगती हैं। आईपीओ के लॉन्च होने से लेकर शेयर की लिस्टिंग तक जीएमपी पर सबकी निगाहें रहती हैं और इसी से पता चलता है कि निवेशकों की उस स्पेसिफिक आईपीओ में कितनी दिलचस्पी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ग्रे मार्केट क्या होता है। तो ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल और अनियमित यानी कि इरेगुलर बाजार होता है, जहां पर भी शेयरों का कारोबार होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट नहीं होते हैं। इस बाजार में लेन देन व्यक्तिगत रूप से होते हैं, लेकिन ये समझना होगा यहाँ कोई भी सेबी की तरह नियामक नहीं होता है जो तमाम लेन देन रेगुलेट कर सके, लेकिन फिर भी इन्हें अवैध नहीं माना जाता। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई अवैध क्यों नहीं माना जाता। तो मैं एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपने ईसॉप सुना होगा। ईसॉप कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है, स्टॉक फॉर्म में देती है। मान लीजिए कि वो ईसॉप किसी को बेच देते हैं, कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय ने किसी और को दे दिया, तो ये अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि कंपनी की तरफ से दिया गया था। अब ये कर्मचारी का फैसला है कि वो किसको देता है। इसी तरीके से ये अवैध नहीं माना जाता। एक एग्जाम्पल बताओ, ऐसे कई तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो एक्स्ट्रा कीमत है जिसे निवेशक शेयर के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ग्रे मार्केट में भुगतान करने के लिए तैयार करते हैं। यानी कि लिस्टिंग से पहले जो भी मार्केट फैसला लेता है वो कीमत। यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स पर विश्वास के बीच ही ट्रेड किया जाता है, ये भी आप समझ लीजिए, जो कि अनौपचारिक रूप से होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अगर कोई आईपीओ के लिए इशू प्राइस 600 प्रति शेयर है और स्टॉक ग्रे मार्केट में करीब 640 पर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ का जीएमपी 40 रुपये होगा। आजकल ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अनलिस्टेड शेयर खरीदते बेचते हैं यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये भी पूरी कैलकुलेशन डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर शेयरों के अलॉटमेंट की संभावना बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिक्री के लिए ज़्यादा स्टॉक उपलब्ध है और इसका असर ये होगा कि भाई जीएमपी के कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके उलट अगर अलॉटमेंट की संभावना कम है तो इसका मतलब ये है कि कम शेयर होने के कारण जीएमपी ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पर सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा होगा जीएमपी उतना ही अधिक होगा। टाटा टेक में भी यही हुआ, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला जो कि हमने आपको बताया था। अब यहाँ अगला सवाल उठता है कि अनलिस्टेड मार्केट में आप शेयर कैसे खरीद बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शेयर खरीदने के लिए ग्रे मार्केट ब्रोकर्स के पास जाना होगा। उसके बाद ब्रोकर जो भी संभावित बेचने वाले या फिर जो भी खरीदार होंगे वो उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक निवेशक शेयर पर तब बेचेगा जब वो श्योर नहीं होगा कि शेयर किस लेवल पर लिस्ट होगा और वो इसे लिस्टिंग तक रखने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। तभी लेन देन लिस्टिंग प्राइस पर सेटल किए जाते हैं और यदि लिस्टिंग प्राइस और लास्ट जो कोडेड प्राइस में अंतर होता है तो वो अंतर का सेटलमेंट लिस्टिंग के दिन ही किया जाता है। ये बस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आखिर में ज़रूरी सवाल कि ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो कितना सटीक होता है, क्योंकि सब पूछते हैं भाई इसके हिसाब से कैसे तय होता है, कितना सटीक हो सकता है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। तो इसका जवाब ये है कि जीएमपी सटीक लिस्टिंग प्राइस को ये नहीं दर्शाता है। ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो नहीं दर्शाता कि भाई वो सटीक इसी प्राइस पर लिस्ट होगा या उससे ज़्यादा पर होगा। लेकिन जीएमपी में रुझानों को देखकर ट्रेडर्स लिस्टिंग के बाद स्टॉक की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज में देखा कि पहले ही वो प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ दिखा था। तो इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर के लिए आपको बस क्या करना है, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक वीडियो की, हर एक स्टोरी के बेसिक में जाकर चीज़ों को समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।